Everybody, all of you are most welcome to my YouTube channel, a village teacher, and here I am S.K. Tripathi, an ordinary English teacher of a small village under whose guidance you are learning English, and I am trying to give you a handful of from the ocean of English. So now let us proceed on the path of English language. आइए देखते हैं। आज हमको पढ़ाना है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में। तो पिछले दिनों हम नौ टेंस आपको बता चुके हैं। वो तीन इंडेफिनिट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तीन कंटीन्यूअस के हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। और तीन परफेक्ट टेंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उनको स्टडी करिए। और आज ये हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के बारे में बताना है। वो भी तीन ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आइए देखिए मैंने किस तरह समझाया हुआ कि पहले तो जो आपने कंटीन्यूअस पढ़ा उनमें क्या था, रहा रही रहे आता था। रहा में रही रहे में अगर हाई जुड़ता था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता था, रहा है रही है रहे हैं। रहा रही रहे में अगर था थी थे जुड़ता था तो रहा था रही थी रहे थे, वो पास्ट कंटीन्यूअस होता था। और रहा होगा रही होगी रहे होंगे, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस होता था। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, उनकी सहायक क्रम के बारे में अगर आपने वीडियो देखे हुए हैं तो वहां उनका एक्यूरेट नॉलेज है। अब ये जो पढ़ाना है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उनमें भी आता है रहा रही रहे, बस क्या है समय और जुड़ा होता है। कंटीन्यूअस में क्या है, समय नहीं होता है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में उस समय और जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कोई भी वाक्य अगर कंटीन्यूअस का उसमें आप समय जोड़ देंगे तो उसका वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आइए हमने तो बताए हुए हैं ये कि हमने लिखा रेखा अपने कमरे में सो रही है, तो है से वो प्रेजेंट है, रहा रही से कंटीन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और इसमें हमने समय जोड़ दिया, रेखा अपने कमरे में पिछले आधे घंटे से सो रही है, तो केवल क्या जोड़ दिया है, पिछले आधे घंटे से टाइम जोड़ा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अंग्रेजी कैसे बनाई है, यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रेखा अपने कमरे में सो रही, वहां साइकिल इज मार है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कोई भी आईएनजी फॉर्म लगता है, चाहे वो कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। तो रेखा इज स्लीपिंग इन अ रूम, रेखा अपने कमरे में सो रही हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और रेखा अपने कमरे में पिछले आधे घंटे सो रही, तो वहां सहायक क्रिया जाननी क्या लगनी, उसके बारे में आगे हमने पिछले भी एक चार्ट में बताया है, यहाँ ही बताया जाएगा। तो हैज बीन सहायक क्रिया है, रेखा के साथ में हैज बीन लगाया हुआ। रेखा हैज बीन स्लीपिंग इन अ रूम, रेखा अपने कमरे में सो रही फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, पिछले आधे घंटे से। तो इतना ही तो फर्क है पहचान में कि वह समय नहीं जुड़ा होता है कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय जुड़ जाता है। तो जब वो टेंस बदलते हैं तो सहायक क्रिया बदल जाती हैं, और आईएनजी तो सब में लगता है, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या केवल कंटीन्यूअस हो। और उसका टाइम लिख दिया जाता है, सिंस फॉर, ये प्रीपोजिशन है कि कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, फॉर वो तो हमने यहाँ बताया हुआ है, अभी आगे बताएंगे। अभी तो मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस या कोई भी कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस से फर्क क्या है। इस बात में देखो, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था से पास्ट, रहा से कंटीन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस है। तो इसकी सहायक वाज वेयर है, तो वो कहाँ लगाएंगे, पिछला पढ़ाया जा चुका है, कब कौन कहाँ लगानी, चार्ट से पढ़िएगा। तो मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हमने वह पढ़ाया है कि आई और थर्ड पर्सन एक वचन में वाज, यू और बहुवचन में वेयर, पिछला पढ़ा चुका हूं। तो मोहन थर्ड पर्सन एक वचन में, वहां वाज लगाना है। मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब हमने टाइम जोड़ दिया, कैसे, मोहन पिछले 2 हफ्ते से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये टाइम जोड़ा है तो वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया है। यहाँ पे टाइम नहीं जोड़ा था तो पास्ट कंटीन्यूअस था, यहाँ टाइम जोड़ दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। उसकी सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन है, तो वो तो एक ही सहायक क्रिया है, वो लगेगी सब में, और आईएनजी फॉर्म हर कंटीन्यूअस में आता है। तो मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा था फॉर द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से। समझ उड़ गया, ये फर्क होता है कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगला वाक्य देखो, इन दिनों
इन दिनों वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे। इन दिनों वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे। तो these days, इन दिनों दे विल बी ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे होंगे बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से। फ्यूचर का कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और उसमें होगा, गाया होगा से वो जो फ्यूचर होता है, रहा रही से कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस साइक्रिया शैल भी, विल भी है, कंटिन्यूअस कोई भी आएंगी फॉर्म लगता है। ये आपको पढ़ लेना है। वो वाक्य जो सीखने वाले तो इसी प्रकार से सीखते हैं, और जिनको सीखना नहीं है अंग्रेजी को, ये फिल्म का ट्रेलर एंजॉयमेंट नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा ध्यान भी देना है करने वालों के लिए। तो इन दिनों वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे। 30 डेज, इन दिनों दे विल बी ट्रैवलिंग में यात्रा कर रहे होंगे बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से। विल भी शैल भी सहायक क्रिया है, केवल आई और वी में शैल भी लगता है, बाकी में विल भी लगता है, इसीलिए वे के साथ में, दे के साथ में विल भी लगा हुआ है। कंटिन्यूअस कोई भी हो आईएनजी फॉर्म लगता है। तो जो मैं बराबर बोले जाता हूँ वो सारे नियम ही तो है, सारी बातें तो अंग्रेजी की है। सीखने वाले ही सब सुनते रहेंगे, क्या सहायक क्रिया, क्या फॉर्म लगता है, क्या होता है, वो सब सीख लेते हैं। और जिनको कुछ नहीं करना है, जिनको करना ही नहीं हो काम, वो तो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सीखने वालों के प्राइमरी स्टेज से लेकर के, यानी इनिशियल स्टेज, शुरुआती अवस्था से लेकर के बहुत हायर लेवल तक अंग्रेजी पढ़ाई हुई है। इस चैनल पे चलती रहेगी कंटिन्यूअस। और जो काम लोग बहुत बड़ी कोचिंगों में जा करके वहाँ बाहर शहरों में डेरा जमा करके ये जो अंग्रेजी वगैरह सीखते हैं, जो इंग्लिश के कंपटीशन में फेल हुआ करते हैं, चाहे बैंक और रेलवे या कहीं भी एनडीए कुछ भी, वो बाहर जा करके उसका जो इसके लिए तलाश करते हैं, वो यहाँ पे इस बोर्ड पर एक साधारण जगह में खड़ा होकर के सारा नॉलेज मिलेगा। अब मिल भी रहा है। देखिए मैंने बात बोला था, इन दिनों वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे। these days they will be traveling by train, फ्यूचर कंटिन्यूअस टाइम जोड़ दिया, कई दिनों से वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे। वे इन दिनों, वो तो बात उस दौरान की है, लेकिन उससे लगा है इतने दिनों से, 2 वजह से। यही उसमें सिंस फॉर का प्रयोग तभी होता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे उसने मुझे 2 घंटे पढ़ाया तो ही टाट मी फॉर 2 आवर्स, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन वह मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो कई दिनों से वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, वे यात्रा कर रहे होंगे बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से। बाई फॉर में वो जो है मैनी डेज, यहाँ फॉर लिखना है, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से वे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होंगे। वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। साइक्रिया शैल हैव बीन, विल हैव बीन है, आई वी के साथ में शैल हैव बीन लगता है, बाकी सब में विल हैव बीन लगता है। ऐसा सीखना है, ये कोई मनोरंजन के लिए ही मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे हर चैप्टर को मैं उसकी इनिशिएटिव स्टेज से लेकर के हायर स्टेज तक ले जाता हूँ। तो उसकी वैल्यूएशन तो बहुत है। जो कंपटीशन में फेल होते हैं केवल अंग्रेजी में, वो इनसे बहुत फायदा उठा सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी कोचिंगों के हाल में जा करके पढ़ते हैं बैठ करके, वहां सारा टीचिंग इस बोर्ड पे हो जाएगी। तो मिलाइए, अब मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं क्या है। तो सहायक क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रियाएं जाननी है। वो कौन है, कहाँ लगती है, किसके साथ में। तो मैंने लिखा हुआ आई वी यू और बहुवचन कर्ता के साथ हैज बीन, और बाकी सभी में अर्थात थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन। तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी पढ़िए, वह सारी तस्वीर स्पष्ट होगी कि एक पॉइंट है। अब जानिए कर्ता क्या है। तो आई भी फर्स्ट पर्सन के कर्ता है, जिनमें आई फर्स्ट पर्सन का एक वचन करता है, वी फर्स्ट पर्सन का बहुवचन करता है, और यू सेकेंड पर्सन का करता है, एक वचन में भी चलता है, बहुवचन में भी चलता है। जैसे तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उनसे भी कहेंगे यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। लेकिन इन 3 के अलावा जो भी बचता है वो सब थर्ड पर्सन ही होता है करता। आई और भी 2 करता है फर्स्ट पर्सन के, यू करता केवल सेकेंड पर्सन का है। और इन 3 करता तो छोड़ो, तो सारे करता थर्ड पर्सन। ये कुछ भी कहते रहो, उसकी माता जी, मेरे पिताजी, कुछ भी, घोड़ा, हाथी, हवा, कुछ भी बोलते रहो, हवा चल रही है, घोड़ा घास खा रहा है, कुछ भी बोलो, सब थर्ड पर्सन है। उनमें खाली ये देख लो, एक वचन की बहुवचन, घोड़ा घास खा रहा है तो वो थर्ड पर्सन एक वचन है, और घोड़े घास खा रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन बहुवचन है।
तो थर्ड पर्सन क्वेश्चन है क्या, इसमें तो बहुत सारी क्रियाएं समझाई जाती है, कौन क्रिया कहाँ लगती है, उतना बस समझ लो। तो बाकी सभी बचा क्या, आई भी जब फर्स्ट हो गया, यू सेकेंड हो गया, अब वो वचन भी हट गया, तो बाकी थर्ड पर्सन एक बच नहीं बचा। तो थर्ड पर्सन क्वेश्चन में हैज बीन। ऐसा हमने सारी क्रियाओं के बारे में थर्ड पर्सन क्वेश्चन का बहुत उल्लेख किया है, जिनको हुआ लगता है ना थर्ड पर्सन क्वेश्चन, उसका मैंने बताया कि समझना तो ऐसे समझो। तो थर्ड पर्सन क्वेश्चन में हैज बीन, और जहाँ सारी क्रिया एक ही है वहां तो बताना नहीं कौन कहाँ लगनी, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वहां मात्र एक सारी क्रिया हैड बीन, तो वहां ये नहीं समझाना कौन कहाँ लगे, सब में वो लगेगी। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो दो सारी क्रिया सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो हाँ, फ्यूचर में आप पढ़ते हैं आईवी में सेल लगता है, वही सेल वाला सिस्टम चलता है, सेल बी आईवी के साथ, सेल हैव बीन आईवी के साथ, सेल हैव आईवी के साथ, बाकी सब में विल बी विल हैव सब चलता है। तो ये दो सारी हमने लिखा हुआ कि आई और बी के साथ सेल हैव बीन और बाकी सभी में विल हैव बीन। और उसके आगे लिख दिया है कि वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, तो कंटीन्यूअस कोई भी हो, कोई भी कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या केवल कंटीन्यूअस हो, 6 कंटीन्यूअस सब में आईएनजी फॉर्म लगता है, कुछ कठिन नहीं है सीखने वाले के लिए। अब थोड़ा मीनिंग वगैरह जो बढ़ा देते हैं उसमें टफ कर देते हैं, वो कठिन रीडिंग से भी आता है, यहाँ स्टोरी में भी आप सीखेंगे। अभी आपको सिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस मैंने पढ़ाए हैं, क्या क्या पढ़ाया जाना है। तो बात तो वही है कि कोई चीज आप बहुत बड़े शोरूम में जाके खरीदते हैं, हवाई जहाज से जाकर के, वो चीज आपके दरवाजे पर अवेलेबल है, और वेरी इजी वेरी चीप फॉर नो प्राइस, किसी कीमत में नहीं, ये है। तो मिलाइए सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है इन परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो आप लोग पढ़ा करते निश्चित में सिंस, अनिश्चित में फॉर, मैंने लिख दिया नाम में सिंस, संख्या में फॉर। कैसे समझाऊंगा इसको, अरे बजे को भी हमने नाम मान लिया है कि रात के 9 बजते उसको 9 बजे बोला गया है उस टाइम को, और दिन में जब 9 बजते ऐसे, तो बजे को तो आप थोड़ा सा ऐसे गिन लो कि बजे में सिंस लगता है, तो बजे को भी हमने नाम में यहाँ पे काउंट कर लिया। लेकिन दिन का नाम यहाँ तो पूरा एक्सप्रेस हो रहा है, कोई भी दिन आएगा, सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, तो सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस सैटरडे, ऐसे ये काम हो रहा है। वो सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ऐसे महीने का नाम जनवरी से, वह लंदन में रह रही है, सिंस जनवरी। महीने का नाम सन, वो भी एक नाम है वर्ष का, ये चल रहा है 2020, ये नाम है इस वर्ष का सन 2020, पिछले उसका नाम था सन 2019, अगला जो आएगा उसका नाम हो जाएगा 2021। ऐसे तो सन को हमने नाम में काउंट किया। सुबह एक नाम है समय का, जब सूर्य निकलता है तो उस समय का नाम सुबह रख दिया है, जब अंधेरा होने लगता है तो रात का कहते हैं उसको। ऐसे सुबह दोपहर शाम रात आधी रात, इन सब में लगता है सिंस। और बीता हुआ कल में भी यस्टरडे के पहले लगाते हैं सिंस, जैसे कल से बारिश हो रही तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। तो हमने लिखा हुआ 3 बजे से सिंस 3 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, सन 2000 से सिंस 2000, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर के बाद से सिंस आफ्टरनून, आधी रात से सिंस मिडनाइट, आधी रात के बाद से सिंस आफ्टर मिडनाइट, कल से सिंस यस्टरडे। किसी बात में जोड़ते रहो ये कि कल से बारिश हो रही, आधी रात के बाद से वो मैदान में खेल रहे, कुछ भी बनाते रहो, कुत्ते आधी रात के बाद से गली में भौंक रहे हैं, कुछ भी बनाइए, टाइम जोड़िए, अंग्रेजी बनाइए। अब संख्या में फॉर लिख दिया है, सेकेंडों की संख्याओं, मिनटों की संख्याओं, घंटों की संख्याओं, दिनों की संख्याओं, सप्ताहों की संख्याओं, पखवारों की संख्याओं, महीनों की संख्याओं, वर्षों की संख्या, दशकों, दशक की अंग्रेजी टिकट, शताब्दियों की संख्या सेंचुरीज, सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, किलियार्ड अंग्रेजी होती है, युगों की संख्या, कल्पों की तो एज माने युग या कल्प, वैसे इरा कहते हैं कल्प को, लेकिन सब उसको एज में ही लिख लेते हैं। अब 5 सेकंड से फॉर 5 सेकंड्स, डॉक्टर रोगी की नब्ज 5 सेकंड से देख रहा है, द डॉक्टर हैज बीन फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट फॉर 5 सेकंड्स। अभी आगे अगले वीडियो में हम इनको लिख करके वाक्य हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, यहाँ ओरल सुनिए और समझिए क्या है। 2 मिनट से जैसे लिखना है, तो फॉर संख्या है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट से चपरासी घंटी बजा रहा है, द पिन हैज बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 मिनट्स। 3 घंटे से जैसे बोला गया, 3 घंटे से वह अपने कमरे में सो रही है, तो सी हैज बीन स्लीपिंग इन हर रूम फॉर 3 आवर्स। पिछले कई दिनों से, कैसे बोलेंगे, पिछले कई दिनों से वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट मैनी डेज। पिछले 2 हफ्ते से लिखना है, फॉर द लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्ते से मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर द लास्ट 2 वीक्स।
पिछले 2 पखवाड़े से, पखवाड़ा को अंग्रेजी फोर्टनाइट कहते हैं। आप देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पिछले 2 पखवाड़े से वह मेरे पास रोज आ रहा है। तो ही हैज बीन कमिंग टू डेली फॉर द लास्ट 2 फोर्टनाइट्स। कुछ भी आप जोड़े, कहीं बात बना लीजिएगा। तो ये फोर्टनाइट कहते हैं इसको, पखवाड़े को। पिछले 6 महीने से, तो महीने की संख्या आ गई। फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से मोहन का भाई लंदन में रह रहा है। मोहन्स ब्रदर हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। पिछले 2 साल से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो कोई कितने भी 2 साल से कुछ भी, तो वर्ष की संख्या है। 2 साल से वह इस विद्यालय में पढ़ा रही है। शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, शताब्दियों से, फॉर सेंचुरीज। शताब्दियों से मनुष्य सत्य की खोज कर रहा है। तो मैन हैज बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रुथ, सत्य को खोजने की प्रयास कर रहा है। फॉर सेंचुरी, शताब्दियों से, युगों युगों से ऐसा ही चलता चला आ रहा है। फॉर एजेस लिखेंगे, युगों युगों से मनुष्य सत्य की तलाश से भटक रहा है। तो फॉर एजेस आप ऐसे बनाएंगे। एक वहां दशक की अंग्रेजी छूट गई है, दशक, डिकेड अंग्रेजी कहते हैं। जैसे डिकेड 10 साल का समय दशक होता है, तो बोला गया पिछले कई दशक से पाकिस्तान भारतवर्ष के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है। पिछले कई दशक से पाकिस्तान भारतवर्ष के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है। तो छद्म युद्ध प्रॉक्सी वार अंग्रेजी में कहते हैं। तो फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स, पिछले कई दशक से पाकिस्तान हैज बीन कंटिन्यूइंग प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध को जारी किए हुए हैं अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। तो ये तो हमने से बताया हुआ है। जिनको अंग्रेजी सीखना है उसको जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करिए। वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान पूर्वक उसको समझिए। ये न समझिए सिर्फ वीडियो खिलौना है। ये क्लास में बैठ के आप पढ़ते हैं ना, या कोचिंग में जाके पढ़ते हैं, उससे कम यहाँ सब कुछ नहीं है। सब बढ़ा हुआ लेवल है। इसको जो फैलाइए भी, दूसरों को इसको जो सेंड फॉरवर्ड करिए ये वीडियोस, और लाइक, सब्सक्राइब, और दूसरों को भी इंस्पायर करिए सब्सक्राइब करने के लिए। अपना दायरा बढ़ाइए अपने चैनल का। थैंक यू, धन्यवाद।